नमस्कार। हम आ चुके हैं मुंबई में और जैसे कि पिछले कई दिनों में हमने आपसे वायदा किया था कि अगले वीडियोस हमारे मुंबई से आने वाले हैं। और जब मुंबई में हम यहाँ पहुँचे हैं तो मेरे पास एक व्हाट्सएप पर मैसेज आया। किसी आरएसएस के समर्थक ने मेरे पास वो मैसेज भेजा है और उसमें एक पैम्फलेट मुझे दिया गया है। ये कहा गया है कि ये जो पैम्फलेट है इस समय यहाँ पर मुंबई में, पूरे महाराष्ट्र में घर घर में बांटा जा रहा है। और इसे इसलिए बांटा जा रहा है क्योंकि इसमें कुछ मैसेजेस दिए गए हैं कि भैया छुट्टी मनाना बंद करो और जाओ चुनाव में मतदान करके आओ। खासतौर से ये एक तरह का एक जन जागरण का मैसेज है कि अपने देश के लिए, हिंदुत्व के लिए, या फिर अपनी एक राष्ट्रवादी सोच को कायम रखने के लिए आपका घर से निकलकर मतदान करना बहुत आवश्यक है। वैसे पिछले काफ़ी दिनों से ये चर्चाएं तो चल ही रही थी कि यहाँ पर आरएसएस ने कमान संभाल ली है। और आरएसएस ने कमान संभालने का मतलब सीधा यही होता है कि अभी हाल ही में पिछले कुछ चुनाव में जो खबरें आई थी कि भाजपा और आरएसएस के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, उन खबरों का कम से कम यहाँ पर खंडन होता हुआ नज़र आ रहा है। तो मेरा मानना है कि इस बारे में विस्तार से आपसे बात की जाएगी। कुछ डिटेल्स इत्मीनान से वो पूरी चिट्ठी आपको पढ़कर दिखाऊंगा और उसमें डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे कि क्या उसका इम्पैक्ट महाराष्ट्र के चुनाव पर क्या हो सकता है। क्योंकि अभी यहाँ पर जो मतदान की तिथि है 20 तारीख को है और आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ 15 तारीख की सुबह है। तो क्या कहना चाहिए कि एक प्रचार खत्म होने का लगभग अंतिम दौर है, 3 दिन बाकी हैं। इस 3 दिन के दौरान हम मुंबई में घूमेंगे, कुछ तथ्य इकट्ठे करने की कोशिश करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि आपके लिए डिटेल्स लाई जाएं अलग अलग तरह की। क्योंकि देखिए, जो हम दिल्ली में बैठकर कवरेज करते रहे हैं उसमें हम वही कवरेज आपको दिखा पाते हैं जो हमें मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मिलती है। लेकिन यहाँ पर जो रिपोर्ट हम आपको देंगे वो हमें लोकल लोगों से मिलेगी, उनसे बातचीत करेंगे और उसी के आधार पर सारा फीडबैक आपको दिया जाएगा। तो देखिए, आरएसएस की जिस अपील के बारे में मैं आपको बता रहा था उसके कुछ पैम्फलेट्स छपवाए गए हैं और जो वो पैम्फलेट छपवाए गए हैं वो मराठी, इंग्लिश और हिंदी तीनों लैंग्वेज में छपवाए गए हैं। उसके कुछ खास बिंदुओं पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। इसमें अगर आप गौर करेंगे तो इसमें जो निवेदक के रूप में नीचे दिखाया गया है, इसमें दिखाया गया है राष्ट्रीय मतदाता संघ। अब राष्ट्रीय मतदाता संघ किसी संगठन का नाम तो है नहीं, संघ इसके साथ जुड़ा हुआ है। इसी से लोगों को ये डाउट है कि ये काम आरएसएस ने किया है। इसमें जो पॉइंट्स हैं, देखिए इसमें सबसे पहला ही पॉइंट कितना महत्वपूर्ण पॉइंट है और ये पॉइंट इतना महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी की ये सबसे बड़ी सिरदर्दी भी है। उनके लिए एक प्रॉब्लम है कि उनका मतदाता वोट डालने के लिए नहीं जाता, ये एक धारणा बनी रहती है। अब इसमें लिखा गया है कि छुट्टियों या यात्राओं के बारे में मत सोचिए, राष्ट्र हित के लिए 100% मतदान करें। 100% मतदान ही संविधान का सच्चा सम्मान है। तो इसमें सीधा कटाक्ष हो गया किस पर? राहुल गांधी और कांग्रेस पर, जो कहते हैं कि संविधान खतरे में है। तो उनका मानना है कि अगर आप 100% मतदान करेंगे तो संविधान की रक्षा आप खुद ही करेंगे। दूसरे, लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में मात्र 54.33% मतदान हुआ। कम मतदान के गंभीर और दूरगामी परिणाम होते हैं। तो इसमें लोगों को यह भी बताया गया है कि आप लोगों ने कम मतदान किया था तो भाजपा और उसके सहायक दलों की सीटें कम आई थी और इसका नुकसान होता है। ये राष्ट्र हित की बात की गई है।
समाज में विभाजन फैलाने वालों के लिए वरदान है। इसमें एक तस्वीर दिखाई गई है दंगाइयों की, जिसमें दंगाइयों की भीड़ है, आगजनी हो रही है, और उसमें ये दिखाया गया है कि समाज में विभाजन फैलाने वाले लोगों के लिए वरदान होता है अगर आप मतदान कम करते हैं तो। जाति और धर्म आधारित वोट, बैंकों का बढ़ता प्रभाव। तो इसमें यह भी बताने की कोशिश की गई है कि अगर आप जाति और धर्म पर आधारित वोटिंग करेंगे तो भी नुकसान होगा और आपको आर्थिक रूप से उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। साधारण मतदाता असत्य समाचारों से प्रभावित, कि साधारण जो मतदाता है उसके सामने झूठी खबरें लाई जाती हैं और उससे मतदाता प्रभावित हो जाता है। ये बड़े महत्वपूर्ण है। इसमें यह भी लिखाया गया है कि देश की सुरक्षा, विशेषतः आंतरिक सुरक्षा, विकास और शिक्षा राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि राज्य सरकार कौन बनाता है और वह किसके प्रभाव में चलने वाली है, भारत को जोड़ने वाली शक्तियों के कि भारत को तोड़ने वाली विदेशी विचारधाराओं के। सिंपल सी बात है, जो डीप स्टेट भारत के खिलाफ काम करती हैं उनके बारे में इसमें साफ तौर पर मैसेज देने की कोशिश की गई है। राष्ट्रहित की आज की आवश्यकता को पहचानें और मतदान करें। मतलब टोटल फोकस इसी बात पर है कि आज की सबसे बड़ी जो जरूरत है वो यही है कि राष्ट्रहित को पहचानें और मतदान करें। दूसरे, आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से अंतिम स्तर के लोगों के उत्थान के लिए मतदान करें, गरीबों के लिए मतदान करें। व्यक्तिगत लाभ के स्थान पर राष्ट्रहित के लिए मतदान करें। नोटा का चुनाव न करें, उपलब्ध सर्वोत्तम विकल्प को वोट दें। देखिए आजकल की यंग जनरेशन में एक नई चलन चला है कि नोटा को वोट दबा देते हैं। ये यंग जनरेशन में खास तौर से है कि मुझे इसको भी वोट नहीं देना, मुझे इसको भी वोट नहीं देना, तो वो उस पर नोटा पर दबा देते हैं और बहुत सारे वोट खराब चले जाते हैं। तो उस पर भी मैसेज देने की कोशिश की गई है कि नोटा पर वोट दबाकर आप अपना वोट खराब ना करें। पार्टी की नीति और नियत देखकर मतदान करें, यानी कि स्पष्ट रूप से पार्टी बेस्ड अपनी वोटिंग करें कि जो पार्टी आपको सही लग रही है, इसमें से 3 पार्टी हैं तो उन पार्टी में से किसी एक पार्टी को चुन लिया जाए। ऐसा नहीं है कि अगर एक पार्टी पहली प्रायोरिटी की है आपकी, वो आपको पसंद नहीं है तो आप नोटा पर दबा दें। दूसरे बेहतर विकल्प को चुनिए, तीसरे को चुनिए। यहाँ पर यह भी दिखाने की कोशिश की गई है कि अगर मेरा मानना है कि इससे वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के साथ साथ कुछ स्थानों पर दूसरे और तीसरे नंबर की जो लड़ाई है उसमें भी कुछ चीजों को क्लियर करने की कोशिश की गई है। राष्ट्र विरोधी ताकतों का समर्थन करने वालों को वोट न दें। 26/11 का हमला आपने अभी देखा ही था, बैकग्राउंड में हमने दिखाया था, ताज पर हमला हुआ था, वही फोटो इसमें इस्तेमाल की गई है जो 26/11 का हमला हुआ था। और इसके अलावा समाज को तोड़ने वालों को वोट ना दें। इसमें थोड़ा सा मुल्ला मौलाना मौलवियों की तस्वीर लगाई गई है और मैसेज देने की कोशिश की गई है। और इसमें अंत में यह लिखा गया है कि लोकतंत्र को दुर्बल करने के लिए वोट न करने वाले उत्तरदायी हैं, इसलिए दृढ़ संकल्प लें कि मैं मतदान करूंगा। मतदान संविधान द्वारा दिया गया अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। पहले सुबह मतदान, फिर आराम से जलपान। ये इसमें मैसेज देने की कोशिश की गई है। यानी कि आरएसएस मैदान में उतर गई है बीजेपी के समर्थन में, और मुझे लगता है कि ये मैसेज इस बार महाराष्ट्र में, खासतौर से मुंबई और इसके आसपास के इलाकों में, शहरी इलाकों में मतदान को ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और हमेशा से एक मैसेज जाता है कि जहाँ जहाँ पर मतदान ज़्यादा होता है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा भी होता है। तो देखते हैं, हमारी जो रिपोर्ट्स हैं वो आपके पास मुंबई से आती रहेंगी। महाराष्ट्र को लेकर और भी हम वीडियो बनाने वाले हैं। आप जरा इस खूबसूरत व्यू का नज़ारा लीजिए।